length L passes over a massless frictionless pulley, ऐसा दिखा रहा है. It is released from rest with a part of length L is hanging on one side and rest of the length L minus L is hanging on the other side of the pulley. At a certain point of time, L is equal to L by x, the acceleration of the chain is g by 2. तो यहाँ पर आप क्या करिए, नॉर्मल जैसे आप सॉल्व किए हैं पहले उसी तरह का देखिए कि सपोज करिए कि इधर की मास m2 है और इधर की मास m1 है. तो इस तरफ मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू दिया हुआ है. तो अगर हम यहां पर फिर से नेट पुलिंग फोर्स लिखें तो दैट विल बी इक्वल टू m1g एंड माइनस m2g. दिस इज द नेट पुलिंग फोर्स. तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू g m1 माइनस m2 एंड डिवाइडेड बाय m1 एंड प्लस m2. अब यहां पर क्वेश्चंस में एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको g/4 दिया हुआ है, g/2 दिया हुआ है. तो एक्सेलरेशन को हम g/2 ले लेंगे. तो यहां पर हमने एक्सेलरेशन की जगह पर g/2 ले लिया, दैट इज इक्वल टू द g. अब देखिए m1 की लेंथ है L1 माइनस, हम लीनियर मास डेंसिटी को लेमडा मान लिए हैं कि यूनिट लेंथ की मास लेमडा है. तो यहां पर अगर देखें तो m1 को लिख सकते हैं L माइनस L इंटू लेमडा. यूनिट लेंथ की मास लेमडा है तो L माइनस L लेंथ की मास L माइनस L मल्टीप्लाइड बाय लेमडा होगा, माइनस ये L है तो दिस विल बी द L लेमडा एंड डिवाइडेड बाय m1 की जगह पर हम फिर से लिख रहे हैं L माइनस L लेमडा एंड प्लस L लेमडा, ऐसा लिख सकते हैं. तो अगर आप देखें तो G एंड G कैंसिल हो गया, सो द 1/2 विल बी इक्वल टू, यहां पर लेमडा कैंसिल आउट हो गया तो यहां पर बचा L माइनस 2L एंड यहां पर बचा L, ये दोनों कैंसिल हो गया. तो इसका मतलब L इज इक्वल टू 2L एंड माइनस 4L. तो यहां से देखें तो 4L विल बी इक्वल टू L एंड L की वैल्यू वो बोल रहा है L विल बी इक्वल टू L/4, जिसको क्वेश्चंस में L/x लेने के लिए बोल रहा है, इसलिए x की वैल्यू 4 हो जाएगा. तो मेरे ख्याल से x की वैल्यू 4, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. ना यहाँ पर देखिए कि इस सेशन का मेन जो मकसद है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जहां पर आपको फ्रेश क्वेश्चन मिलता है उसको आप क्विकली विथ एक्यूरेसी कैसे सॉल्व कर सकें. एंड जेईई मेन की ऑलरेडी डेट अनाउंस हो गई है, तो जेईई मेन के एस्पिरेंट्स के लिए ये सेशन काफ़ी यूजफुल है क्योंकि आप प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करते हैं तो उसमें इन्वॉल्व्स कंसेप्ट को कलेक्ट करते हैं एंड नॉर्मली उसी टाइप के क्वेश्चंस जो है फिर से आपको जेईई मेन में देखने को मिलेगा. दैट्स वाई ये सेशन काफ़ी यूजफुल है. नेक्स्ट देखिए.